नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल छत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20A, जिसका मैं पार्ट आगे बना रहा हूँ। फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ वाला है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के मिल जाएंगे। टेंशन फ्री रहिए, जिससे आपको वीडियो ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा चुका हूँ 12 तक करा चुका हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 वाले में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन द सर्टन डेज वाज 5 सेंटीमीटर। रेनफॉल यानी कि बारिश हो रही है, 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है वाटर का। फेल ऑन द 2 हेक्टेयर फील्ड, यानी कि 2 हेक्टेयर फील्ड में जो बारिश है वो 5 सेंटीमीटर हुई है। उसको आपको वॉल्यूम बताना है ना, कितना है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे थिकनेस ऑफ रेनफॉल। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 में हम लिखेंगे थिकनेस थिकनेस ऑफ रेनफॉल, जो बारिश हुई है उसके बारे में। थिकनेस ऑफ रेनफॉल, तो देखिए कितनी हुई है वो। उसने कितनी बोली है? 5 सेंटीमीटर बोली है। बोलिए 5 सेंटीमीटर बोलिए। अब 5 सेंटीमीटर को हमें क्या में बदलना पड़ेगा? हमको बदलना पड़ेगा मीटर में। क्या में बदलना पड़ेगा? हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 100। क्योंकि जो है वो हेक्टेयर जो होता है वैसा मीटर में आता है, तो ये भी हमारा मीटर में होना जरूरी है, इसीलिए हमने इसको मीटर में चेंज करा था। एक में कितना होता है ये आपको पता ही है, तो दो में आपको निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखोगे? एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया कितना है? फील्ड का देखिए 2 हेक्टेयर बोला था उसने, 2 हेक्टेयर बोला था। 2 हेक्टेयर, हेक्टेयर हमेशा मीटर में आता है। एक का था 10,000, तो दो का कितना हो जाएगा? दो का कितना हो जाएगा? 20,000, है ना। तो आपका क्या में होता है ये मीटर? ये हमेशा आपका मीटर इस क्यूब में होता है। क्या में होता है? मीटर क्यूब में होता है। ये आपको मीटर क्यूब में होता है। तो देखिए, तो कितना हो जाएगा जी? 20,000 हो जाएगा आपका, है ना। और मीटर में हो जाएगा, है ना। 20,000 मीटर क्यूब में हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। सो ये हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, सिर्फ मीटर में नहीं होता है, याद रखना। मीटर मीटर में नहीं होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। इसके बाद हम लिखेंगे टोटल रेनफॉल। क्या लिखेंगे? टोटल रेनफॉल, यानी टोटल बारिश कितनी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? हमें लिखना होगा एरिया ऑफ फील्ड। लिखना होगा एरिया ऑफ फील्ड, और उसे मल्टीप्लाई करना होगा काय का? जो थिकनेस थी किसकी? बारिश की, उसका। थिकनेस ऑफ रेनफॉल, यानी कि थिकनेस ऑफ रेनफॉल, यानी बारिश की थिकनेस की बात करेंगे। तो ये हमारा कितना है? 20,000 मीटर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी थी हमारी? 0.05 मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। जिसका आंसर जो भी आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.5 का करेगा आप ऐसे कर सकते हो, चाहे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। 5 टू या 10, 10 आता, और आपकी जीरो बढ़ जाएंगे, जितनी भी जीरो आएंगे ना, कहेंगे जीरो आ जाएंगे, कि जितनी भी जीरो आनी थी उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इतना था, 20,000 था हमारा। कितना था? 20,000 था। 20,000 में जब आप इसमें जीरो बढ़ाओगे तो कितनी जीरो बढ़ेंगी आपकी? ये कितना हो जाएगा हमारा? 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे 200 ही 500 बार करोगे तो कितना जाएगा? 1,000 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाई, देखिए पॉइंट हटाए, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो 200 गुणा अगर 5 बार पढ़ोगे तो कितना जाएगा? 1,000 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा? थिकनेस हो जाएगी। थिकनेस इतनी जो है स्क्वायर हेक्टर में होगी,
एक और बात आपको बता दूं, एक और बात, 1 हेक्टेयर जो होता है वो आपको किसके बराबर होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यही रीजन था कि मैंने इसको सेंटीमीटर से पहले मीटर में चेंज किया था। ठीक है, याद रखना, यही कारण था मैंने इसको सबसे पहले क्या में चेंज करा, मीटर में। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आगे 14 वाला कह रहा है, अ रिवर 2 मीटर डीप, गहरी है, 45 मीटर वाइड, चौड़ी है, फॉलोइंग एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, 3 किलोमीटर आवर, और फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितने में, दैट रन इनटू द सी पर मिनट। पर मिनट में हमें इसका जो है फ्लो आपको बताना है। तो लास्ट में जो आपको जो दे रखा है वो हमारा एच हो जाएगा, याद रखिएगा, एच हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाइड थीफ रिवर, है ना, कि हमें कितने वाइड, हमें कितनी रखी है वाइड। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। तो इसको हाथ में लेके करते हैं क्वेश्चन नंबर। हमें क्या दे रखा, हमें रिवर डीप मतलब गहरी होती है, तो है ना, मैंने आपको बताया था वाइड कितनी दे रखी है आपको, 45 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है वाइड, वाइड हमें कितनी देखिए, वाइड ऑफ रिवर कितनी है हमारी, 45 मीटर। और उसने बोला है हमसे, देखिए डीप गहरी है, गहरी का मतलब क्या हो गया, डीप का मतलब हमारी हाइट हो गई, है ना, गहरी है तो डीप, डीप का मतलब आप समझ ना क्या, हाइट, हाइट, हाइट कितनी है हमारी, वो है हमारी 2 मीटर, 2 मीटर। लास्ट में हमें जो एक दे रखा है उसमें पॉइंट उसने दे रखा है, वो कह रखा है उसने रेट ऑफ फ्लो जो है हमारा, यानी जो बहने की इसकी जो धारा है, रेट ऑफ फ्लो है उसका, वो कितना है, रेट ऑफ फ्लो वो है उसका कितना, रेट ऑफ फ्लो है उसका 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर, 3 घंटे में, एक एक घंटे में 3 किलोमीटर बह रही है। और हमें इसको चेंज करना है पहले मिनट में, तो किलोमीटर चेंज करने के लिए किलोमीटर से मीटर चेंज करने के लिए 1,000 का गुणा करना पड़ेगा, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 1 घंटे कितने मिनट होते हैं, 60, 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 0 से 0 काट दीजिएगा, 3 के टेबल से इसको 2 टाइम, 2 के टेबल से 5 टाइम, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 मीटर, मीटर के हिसाब से मीटर पर मिनट, है ना, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद जो हमारा जो फॉर्मूला है वो हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम बराबर कितना, क्या होता है हमारा, एल बी एच, कितना क्या होता है हमारा, एल बी एच, सॉरी कितना होता है हमारा, एल बी एच होता है। तो हम लगा देंगे इसमें, हमारा जो फॉर्मूला है वो हम इसमें पुट कर देंगे। एल बी एच क्या होता है हमारा, एल बी और एच। देखिए एल हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा एल, यानी कि हमारा ये रहेगा, हमारा रिवर का जो है वाइड वो हमारा लेंथ हो जाता है ना, 45, ये हमारा 2, ये कितना हमारा 5, 5 टू या कितना होता है 10, और 10 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 10 का करोगे तो 45 कितना जाएगा, 45, 45 आ जाएगा। और इसमें हमारा 1,000 होता है ना, हमने बदला था 1,000, तो ये हमारा 50 हो गया, हमारा ये भी हमारा 50 हो गया। जब ये हमारा 50 हो गया तो 100, तो हमारा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, और एक और जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि 45 टू जो 90, 90 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो इतना आ जाएगा, ये 45, इसका देखिए 45 जाएगा कितना, 90 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 50, देखिए 100 हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो आएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपका मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पर मैंने जो है 5 लिख दिया था, जो कि गलत था, वो हमारा 50 आएगा, एक जीरो कैंसिल होगी, ये वाली जीरो रह गई थी हमारी, जो ये जीरो रह गई थी वो लिख नहीं पाई थी मैंने, लेकिन आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी हम काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भी यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कह रहा है आपसे, एक पिट यानी गड्ढा है, वो 5 मीटर गहरा है और उसमें 3.5 की वाइड है, इज अ डग एक सर्टन डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज 14
मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट, यानी गड्ढे की जो गहराई होगी वो क्या होगी, वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले गड्ढा, ये मान लीजिए इस स्क्वायर शेप में है और उसके अंदर ये गड्ढा है, तो जो जो इस मिट्टी का जो उसने जो ये वाला भाग है उसका तो दे रखा है, लेकिन उस मिट्टी को निकालने पर जो टोटल है वो कितना है वो उसने नहीं दे रखा है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो है आपको क्या है, वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, उसने वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, उसने वॉल्यूम दे रखा है आपको वन सॉरी 14, कितना दे रखा है 14 मीटर क्यूब, कितना दे रखा है 14 मीटर क्यूब दे रखा है ना। यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा अब आपका। अभी तक आप तो एल वॉल्यूम बराबर लगा रहे थे एल बी एच, लेकिन इस बार आपने उसने आपको वॉल्यूम दे दिया और आगे आपको क्या दे रखा है उसने, और आप उसने वाइड दे रखी है। ये कितनी है, वाइड कितनी दे रखी है उसने, देखिए और क्वेश्चन में देखिए उसने बोला 3.5 मीटर। कितनी, 3.5 मीटर दे रखी है। 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। इसके बाद उसने आपको दे रखा है डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई है ना, डेप्थ डी, वो कितना दे रखा है उसने आपको, उसने देखा है आपको 0 डेप्थ उसने आपको दे रखा है 3.5 ना, 5 मीटर हो गए, 3.5 ये देखा उसने 5 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। तो अब देखिए इसने इतनी चीज आपको उसने दे रखी है। इसके बाद आपको क्या लगाना है, उसमें फॉर्मूला लगाना है ना। 3.5 बार दे रखा है मीटर में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद देखिए आपको फॉर्मूला पुट करना है, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम बराबर, देखिए ये तो आपको पता है वाइट की क्या होती है, वाइट क्या होता है ना, तो मैं इसमें लिख देता हूँ डब्लू एल, ये हो गया डेप्थ, बी हो गया डेप्थ, लिख देते हैं ना डायरेक्ट, मल्टीप्लाई और क्या, और सॉरी एल ई, ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया हमारा डेप्थ है ना। थोड़ी सी इधर उधर मिस्टेक हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना हमारा 14 मीटर क्यूब, और ये हमें कितना देखा 3.5 मल्टीप्लाई डेप्थ हमें दे रखी है और लंबाई यानी सॉरी एल हमें ज्ञात करनी है, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये 14 ये कितना हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा एल, पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ेगा। अब देखिए 5 की टेबल से इसको कैंसिल कर देना, 5 टू या और 4 बचेगा तो 8 टाइम। अब 7 की टेबल से करेंगे, 7 की टेबल से कितने टाइम जाएगा, 7 की टेबल से 5 टाइम, 7 की टेबल से 4 टाइम। तो एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अगर 5 का इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपका नंबर क्या में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट बढ़ा के 0 उड़ाएंगे फिर 8 टाइम, तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। कितना है 0.8 आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये है इसकी हमारी सेंटीमीटर में आएगी। यहाँ पे मीटर जो है आपका मीटर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये तो हमारा, देखिए यहाँ पर ये हमारा मीटर क्यूब था, एक इसका मीटर एक इसका, तो ये कितना होगा मीटर स्क्वायर हो गया। तो कैंसिल करने पर एक मीटर ये मीटर में बचा, ये भी मीटर में आ गया। मुझे सेंटीमीटर चेंज करना है, तो क्या कर दूंगा मैं 100 का मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट हट जाएगा और मेरे पास कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर एक बार देखिए यहाँ पर ये मीटर में था, ये क्यूब होता है, एक मीटर ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो दो से दो एक, ये 3 मीटर वाला कट गया तो एक बच्चा, वो ये रहा, वो ये रहा। इसको मैंने 100 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, पूरा आ गया। तो मैंने आपके कितना कर दिया, क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त कर दिया। अब हमारा जो बचा है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर का वाटर टैंक है, 90 सेंटीमीटर वाइड है उसकी और 40 सेंटीमीटर डीप है, गहरा है। इफ इफ इट इज कैन कंटेबल 5, वो कितने पानी, कितने लीटर पानी होल्ड कर सकता है, 576 लीटर, और वाटर इज, इट इज लेंथ, वो क्या है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द लेंथ, तो हमें क्या करना है, उसका लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम हमें क्या नहीं, हम कह सकते हैं जो हमें लास्ट उसने क्या दे रखा है,
जो अंदर का जितना भी जो घेरेगा, मैंने आपको बताया था ना, एक रूम है उसके अंदर का जो भी होता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम घेरेगा, तो वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 576 मीटर, ये हमें दे रखा है, ये हमें उसे दे रखा है, मीटर में दे रखा है ना, 576, लीटर में दे रखा है, सॉरी क्या में दे रखा है, लीटर में, ये हमें उसने लीटर में दे रखा है। और बाकी की चीज उसने हमें दे रखी है, तो हमें पहले सबसे पहले हम इसको क्या में बदलना, लीटर से हमें क्या में बदलना पड़ेगा, मीटर में, 576, और इसके अपॉन में हम क्या करेंगे, 1000 मीटर का में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.576 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें वाइड, वाइड हमें कितना दे रखा है, वाइड हमें कितना दे रखा है, देखिए अपने क्वेश्चन में, देखिए फटाफट कितना दे रखा है, दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो 19 सेंटीमीटर से हमें मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.9, कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर। और हमें दे रखा है डेप्थ, यानी गहराई इसकी, डेप्थ हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है हमें कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 0.4 मीटर। इसके बाद जो आपका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, LVH होता है, जो कि अभी यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है। तो वाइड और डेप्थ और लेंथ ये हमें फाइंड करनी है, ये हमें दे रखा है, ये हमें कितना है, 0.576 ये हमें दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है, देखिए डब्ल्यू कितना देखा, 0.9 मल्टीप्लाई डी कितना दे रखा है, 0.4, और एल हमारा जो चीज हमारे केस आएगी इसमें आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, एल बराबर, एल बराबर हम इसको अपॉन में भेज देंगे तो हमारे पास कितना है, 0.576 मल्टीप्लाई में कितना, 0.9 मल्टीप्लाई 0.4। देखिए पॉइंट के बाद आप एक चीज देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर मैं जीरो बढ़ाऊंगा, एक जीरो बढ़ेगी, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ेगी, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो कितनी जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 4 के टेबल से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 4 जा 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 9 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9 और 5 बचेगा, है ना, 9 बन जा 9, तो 5 बचा, तो कितना बचा, 9 9 6 से कितना होता है, 54। तो आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, आपकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 16, कितनी आएगी, 16 आएगी। और यहाँ पर आपका ये बचा 10, यहाँ पर कितना बचा आपका, एक ये क्योंकि 2 जीरो तो कटी थी, यहाँ पर 10 और बचा, तो कैंसिल कर देंगे हम, चाहो तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 के टेबल से करेंगे तो 8 टाइम, 2 के टेबल से करोगे तो 5 टाइम, जब आप इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो 1.6 मीटर में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए आज हम 4 ही सवाल करेंगे, अगली वीडियो भी डिपेंड जो है वो मैंने किस पर कर रखी है, वो मैंने डिपेंड कर रखी है वो आपके प्यार पर। अगली वीडियो मेरी अगर अच्छी, ये वाली वीडियो अच्छी जाती है तो मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा, अदरवाइज मैं आगे वाली एक्सरसाइज करा दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, हमसे जुड़िए। अगर आप चाहते हो कि हम जो आपके एग्जाम आ सकते हैं वो वीडियो भी बनाऊं तो वो भी मैं बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।